अमालगमेशन का सम स्टार्ट करते। TY बीकॉम सेमेस्टर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है। February 2024 और इसका सब्जेक्ट कोड है 83001। ठीक है। क्वेश्चन 2B चैप्टर है अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। सामने ही है क्वेश्चन 2B। Parak Limited took over business of Krishna Limited. Parak Limited is buyer company and Krishna Limited is seller company. As on 1st April 2023 at book value पे ही following is summarized balance sheet of Krishna Limited. Liabilities में देखें तो 30,000 equity share of 10 each 3 lakh, reserves in surplus, creditors, bills payable, assets में plant and machinery, furniture, fixture, investment stock, debtors, cash bank balance, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी दिया। पराक लिमिटेड इशूड 1 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर इन कृष्णा लिमिटेड। एक शेयर के सामने हमने एक शेयर इशू किया, मतलब इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर 30,000 इक्विटी शेयर है, तो 30 के सामने 30,000 इक्विटी शेयर इशू किया। इश्यू प्राइस इज 12। इश्यू प्राइस हो गया 12। नेक्स्ट पेज पे यह रिक्वायर्ड टू कंप्लीट पीसी बनाना है अपने को एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ पराग लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन। और न्यू कंपनी का बैलेंस शीट बनाना है। एक्विजिशन इन द नेचर ऑफ परचेस है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीसी प्रिपेयर करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीसी ऑफ कृष्णा लिमिटेड। कृष्णा लिमिटेड इज सेलर कंपनी। पीसी इंक्लूड्स इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो पेमेंट दिया है वो पार्ट ऑफ पीसी बनेगा। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर को बोला है 1 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर। 1 शेयर हेल्ड तो 1 न्यू शेयर मिलेगा। तो यहाँ पर वी आर होल्डिंग ओल्ड कंपनी में 30,000 शेयर्स के सामने कितना क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 30,000 इंटू 1/1, मतलब 30,000 न्यू शेयर्स ही मिलेगा। अच्छा, एक शेयर का इश्यू प्राइस है 12, तो 30,000 इंटू 12 किया तो वी गेट 3,60,000। तो ये पीसी हो गया 3,60,000। ये टोटल पीसी। ठीक है। नाउ खाली अपने को बैलेंस शीट बनाना है, तो पीसी बाय पेमेंट मेथड है ये। पीसी बाय पेमेंट मेथड। तो इसमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व जनरेट होगा। गुडविल या कैपिटल रिजर्व। तो इधर रफ एज अ वर्किंग नोट हम लोग नेट असेट का वैल्यू फाइंड करते हैं। असेट्स टेकन ओवर। नाउ असेट्स आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। ऑलवेज फर्स्ट आइटम शुड बी गुडविल। गुडविल नहीं दिया है। प्लांट एंड मशीनरी 2 lakh, फर्नीचर एंड फिक्सचर 1 lakh, इन्वेस्टमेंट 60,000, स्टॉक 50,000, डेटर्स 40,000, कैशबैक 1 lakh। ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट टेकन ओवर। तो ये असेट्स का वैल्यू हो गया 5,50,000। लायबिलिटीज टेकन ओवर देखते हैं। लायबिलिटीज में क्या लेके गए, तो देयर आर 2 लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स 30,000 और बिल्स पेबल 40,000, तो 70,000। 550 माइनस 70 तो ये हो गया 4,80,000। ठीक है। ये होगा नेट असेट वैल्यू।
नाउ इफ़ वी ऑब्जर्व नेट असेट 480 के और हमने पीसी में पेमेंट किया 360, कम पैसा दिया ना, तो अपने को न्यू कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, तो लेस पीसी डिस्चार्ज, पीसी पेड 3,60,000 है, तो अपने को प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट 1,20,000 का, इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व। अगर ज़्यादा पैसा दिया है 480 के सामने ज़्यादा पैसा दिया है तो डिफरेंस अमाउंट विल बी लॉस, उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे गुडविल में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सी ये पीसी हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पीसी। अभी हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट आफ्टर एक्विजिशन एज ऑन 1 अप्रैल। न्यू कंपनी का नाम है इन द बुक्स ऑफ मैसर्स पराग लिमिटेड। पराग लिमिटेड का बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। कंपनी फाइनल अकाउंट रिवाइज शेड्यूल 3 का फॉर्मेट में। तो लायबिलिटी से स्टार्ट करेंगे, तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल में पहले ऑथोराइज शेयर कैपिटल आएगा, जो कि नहीं दिया है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन। फिर इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, ISP, इश्यूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप। तो यहाँ पर 30,000 इक्विटी शेयर्स हमने इश्यू किया है। 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप। तो ये हो गया 3 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी आएगा। 30,000 शेयर्स, 10 का शेयर यहाँ पर 12 में इश्यू किया है, तो 30,000 इंटू 2 3,60,000। अच्छा, असेट टेक ओवर किया, उसमें कैपिटल रिजर्व भी आया 1,20,000। तो ये रिजर्व्स और शेयर कैपिटल टोटल हो गया 4,80,000। 4,80,000। डिबेंचर्स वगैरह नहीं है, नॉन करंट लायबिलिटी कुछ नहीं। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दिया है। क्रेडिटर्स 30,000 और बिल्स पेबल 40,000, तो 30 और 40 टोटल हो गया 70,000। लायबिलिटी साइड कंप्लीट। यहाँ पर 4,80,000 प्लस 70 टोटल हो गया बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का 5,50,000। ठीक है, ये लायबिलिटीज हो गया बैलेंस शीट का। असेट स्टार्ट करते हैं। असेट्स में फिक्स असेट फर्स्ट आइटम शुड बी गुडविल, लेकिन इस क्वेश्चन में गुडविल है ही नहीं, तो फिक्स असेट में आएगा प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, फर्नीचर एंड फिक्सचर 1 लाख। टोटल फिक्स असेट हो गया 3 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट इज गिवन 60,000। इन्वेंटरीज में आएगा स्टॉक 50,000। ट्रेड रिसेल में आएगा डेटर्स 40,000 और कैश एंड बैंक बैलेंस 1 लाख। लायबिलिटीज़ का टोटल किया तो वी गेट सेम अमाउंट 5,50,000। असेट्स का टोटल किया 5,50,000। होगा डन।